कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप जी, इनकी दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। दिति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति जो है वो देवताओं की माता है। एक बार संध्या की बेला में दिति जो है कश्यप जी से हट करने लगी कि अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अदिति के घर में देखो कितनी सारी संतानें हो गई हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी, हर स्त्री चाहती है कि उसके घर में संतान हो, तभी तो वह मां के उस सुख को प्राप्त करके जगत के परमानंद की प्राप्ति कर पाती है। तुम्हारी इच्छा तो सुंदर है, परंतु जिस समय तुम ये इच्छा प्रकट कर रही हो वो अवसर सुंदर नहीं है। हमारे यहाँ हर कार्य का समय सुनिश्चित है। हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र वार तिथि इनकी महत्ता है। ज्योतिष भी विज्ञान है, वास्तु भी विज्ञान है। हमारे यहाँ जब संध्या की बेला होती है, संध्या की बेला का अभिप्राय क्या है? जब दो प्रहर आपस में मिलते संधि काल को संध्या कहते हैं। रात्रि से जब भोर मिलती है तो वो भी संध्या काल है। भोर से जब दोपहर अपहरण की बेला मिलती है तो वो भी संधि काल है। और जब शाम की रात से मिलती है तो वो भी संध्या काल है। संधि जो काल होती है वो भोग की बेला नहीं होती। संध्या के समय पर 4 कार्य वर्जित किए गए हैं। बोले भोजन, अगर आप संध्या के समय भोजन करोगे संधि काल में तो वो भोजन आपको बीमार कर देगा। संध्या के काल में यदि आप अध्ययन करोगे तो वो आपने जो पढ़ा है उसकी विस्मृति हो जाएगी। संध्या की बेला में यदि आप भोग में रत होगे तो वो संतान निश्चित रूप से दुर्विनीत होगी। संध्या के काल में भोग नहीं करते हो, संध्या के काल में सोते भी नहीं है। संधि काल में जो हम सोते ना तो निश्चित रूप से हम अकाल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। ये हमारे ऋषियों ने, संतों ने इसको वर्जित किया है कि संधि काल जो है वो केवल और केवल भजन की बेला है। यहां पर दिति जो थी संध्या की बेला में कश्यप जी से हट करने लगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया परंतु दिति ने मानी नहीं और संध्या की बेला में गर्भधान किया। माताओं बंधुओं याद रखिएगा, पिता का वीर्य कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो माता की कोख होती है ना वो उसकी वृत्ति कैसी है ये बहुत बड़ी भूमिका निर्भर करती है। आपने कथा के बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखे होंगे कि जब दुष्ट के घर में भी माता की चित्त की वृत्ति ने भक्त पैदा कर दिया होगा और भक्त के घर में भी दैत्य पैदा हो गए होंगे। ये माता की भूमिका पर ही निर्भर करता है। माँ ही जो होती है वो घर की स्वामिनी होती है। माँ ही है जो बालक की प्रथम आचार्य होती है। माँ अपने बालक को क्या दे रही है, कैसा उसका मानस बना रही है, ये माँ पर निर्भर करता है। पिता बाहर जाकर 4 जगह कार्य करेगा, धन लेकर के आएगा, उपार्जन करके घर का भरण पोषण करेगा, पर पिता की वह पुरुषार्थ भी तभी सार्थक हो पाता है जब माँ अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। आपको हम बताएं कि जहां एक स्त्री अपनी भूमिका से यदि उसकी धुरी घूम जाए, बिगड़ जाए, वो अपनी भूमिका से च्युत हो जाती है तो आने वाली कई कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी मां की भूमिका होती है। इसीलिए हमारे यहां पर मां को प्रथम आचार्य कहा। जब लॉर्ड मेकाले भारत में आए थे तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने चाहूं और भारत का परिभ्रमण किया था। तब उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा था, अपने दस्तावेजों में लिखा था कि मैं भारत में चहु और घूम कर आया तो मैंने क्या देखा कि भारत में स्त्रियों जो है स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा साक्षर थी। बोले स्त्री का साक्षर होना इसलिए निश्चित था क्योंकि माता ही अपने बालक के भविष्य की रचना करती थी। उसको शिक्षा देना, उसका संस्कार देना, उसके जीवन का निर्वाहन करना, वो कैसा बनेगा ये माता ही तय करती थी। उसको स्वाभिमानी बनाना, उसका संस्कारी बनाना ये माता ही तय करती थी। पिता पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, पर माता का योग्य होना, संस्कारी होना सुनिश्चित था, क्योंकि पिता की मेहनत भी तभी सार्थक हो सकती थी जब माता संस्कारी होती थी। इसीलिए घर की माता बच्चों को खेल कूद में ध्रुवों की, प्रहलादों की, वीर शिवाजी की, महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाती थी कि जीवन में मृत्यु का वर्ण कर लेना, फांसी के फंदे पर झूल लेना, परंतु कभी झूठ
मत बोलना, सत्य के पद से विचलित नहीं होना। आप देखो, यदि ऐसा ना होता तो महाराणा प्रताप तो राजा थे ना, मात्र अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ संधि ही तो करनी थी। राजा बनकर के भोग विलासिता के जीवन का निर्वाहन कर सकते थे, पर सूखी घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु झूठ को स्वीकार नहीं किया। लेकिन क्या कभी आपने उन अंग्रेजों के चित्रों को अपने घर में टांगा? क्या इतिहास ने उन मुगलों को पूछा? लेकिन क्या आप महाराणा प्रताप को विसार पाए? ये इतिहास पर ऐसे अक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं जो अक्षुण होते हैं। हाँ, कष्ट होता है, विपदा आती है, संकट आते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, परंतु जो आपके चित्त के अंदर जो सुख और संतोष की जो आपके अंदर भाव भूमिका होती है, वो इतनी अद्वितीय होती है जिसके सम्मुख सारा संसार का सुख भी फीका हो जाता है। क्योंकि दुनिया ने आपको पुष्पमाला पहनाई, आपको अच्छा कहा, जय जयकार किया, वो तो कुछ समय की बात है। 24 घंटे तो आपको अपने आप से सामना करना है। आपका मन ये ना कहे, आपका हृदय ये ना कहे कि तुम गलत थे, तुम चाटुकार थे, तुम झूठे थे, तुम मक्कार थे। यदि आप अपनी नजरों में गिर गए, दुनिया चाहे कितनी भी जय जयकार कर रहे, तब भी उन जय जयकारों को कोई अर्थ नहीं बनता, उनका कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए माता की जो भूमिका है वो बहुत अद्वितीय है। हमारे ऋषियों ने भगवान के अंदर भी सबसे पहले किसका दर्शन किया है? माता का किया। तमेव माता च पिता तमेव, पिता बाद में है, पहले माता है। एक माता ही संतान को बताती है कि तू किसकी संतान है। इसलिए भारत की भूमि पर माता की भूमिका अद्वितीय है। संसार का सर्वस्व लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, परंतु अपनी माता के उस प्रेम से कभी भी कृतज्ञ मत बनिएगा, कृतज्ञता ही रखिएगा, अपने सत्कर्म का पालन कीजिएगा। आज हम बोल पाते हैं, चल पाते, कुछ कर पाते हैं, ये हमारी माता की ही कृपा है। यदि माता ने गर्भ में धारण ना किया होता, 9 मास तक हमको लेकर हमारा ख्याल ना रखा होता, हमें अपना स्तनपान ना कराया होता, हमारी मल मूत्र में पड़े हुए भी हमारी सेवा ना की होती, तो आज हम ऐसे ना हो पाते। इसलिए इस संसार के अंदर माता की बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ पर दीति उसी भूमिका से विचलित हुई, संध्या की बेला में गर्भधान किया, और उसी गर्भधान के कारण उनके अंक में 2 दैत्यों ने जन्म ले लिया। ये कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दुरांत दैत्य मां के गर्भ में आकार लेने लगे। जैसे जैसे दिति का गर्भ आकार लेता जा रहा था, वैसे ही प्रकृति में चहु और अंधकार व्याप्त हो गया। सारे देवता भयभीत हैं कि क्या होने जा रहा है। देखते ही देखते दिति के गर्भ से 2 दैत्यों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक लोभ है तो एक अभिमान है।